हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। और आज आप लोग देख लीजिए, मैंने पहन ली है साड़ी। पूरा लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी अभी बहुत कमी है। एक्चुअली मुझे एक वीडियो शूट करनी है, तो बस उसी के लिए मैं रेडी हुई हूँ। और अभी रेडी भी नहीं हुई हूँ, जस्ट साड़ी वेयर की है और मैंने ये चूड़ियाँ डाली हैं। तो अभी रेडी नहीं हूँ, रेडी होंगी तब आप लोगों से मिलूंगी। तो बस अभी साड़ी पहनी है और देखो लाइट चली गई है, गर्मी इतनी लग रही है। ये साड़ी है ना, थोड़ी कॉटन मिक्स कुछ है, तो थोड़ी सी मुझे चुभन सी हो रही है। वैसे साड़ी बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे मैंने किया। और लुक मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, और आप लोगों को पसंद आएगा तो मुझे बताइएगा। और बस अभी कुछ नहीं किया, करती हूँ फिर मिलती हूँ। तो आप देखिए, मैं पूरा लुक मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। तो जब तक मैं रेडी होती हूँ आप ये देखिए, और मेरे किचन में जाके भी देख कर आइए मैंने क्या बनाया है, और फिर मैं आपसे रेडी होके मिलती हूँ। तो आज हम बनाएंगे मलाई प्याज की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने पहले कढ़ाई चढ़ा ली है। तो यहाँ पे मैंने बस जीरा डाल दिया है और अदरक डाल दी है और हरी मिर्च डाल दी है। ठीक है, इसमें हमने प्याज का तड़का नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा बेस ही प्याज है, तो इस वजह से अदरक और हरी मिर्च का तड़का लगाया है। और ये जो सब्ज़ी बना रहे हैं आप हाथ से तो पहचान ही गए होंगे कौन बना रहे हैं। तो जो स्पेशल सब्जियां ट्राई होती है ना, वो ज़्यादातर यही करते हैं। इन्होंने एक्चुअली देखा कहीं पे, फिर इन्होंने कहा नहीं हम भी बनाएंगे। तो प्याज मैंने ऐसे बड़ी बड़ी काटी है और इनको खोल लिया है। और जैसे ही वो जब हो गया अदरक वदरक, तो हमने फिर ये प्याज को डाल दिया और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे मतलब सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे, आप देखते रहिए। तो इसी तरीके से करते रहेंगे। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी, मतलब बिल्कुल भी पकानी ही नहीं है ज़्यादा, और मतलब बिल्कुल जलानी नहीं है, बिल्कुल नरम हो जाती है ना, जैसे ट्रांसपेरेंट सी हो जाती है, तब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, ये सभी ऐड करेंगे। नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक हम बाद में डालेंगे। तो ये सब मसाले डालेंगे। आप चाहें तो इससे पहले आप टमाटर भी डाल सकते हैं। तो हमने पहले मसाला भूनना ज़्यादा सोचा कि नहीं, पहले मसाले भून लेते हैं। पर ये सब्ज़ी सच में इतनी टेस्टी बनी थी ना कि आप सच कह रही हूँ, आप पनीर खाना भूल जाएंगे अगर आप बनाएंगे तो। बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब हमने क्या करा है, इसको जो टमाटर की प्योरी है वो हमने इसके अंदर डाल दिया। टमाटरों को 2 टमाटर को पीस लिया था, वो हमने डाल दी है। और धीमी आंच पे बनाएंगे, आप देख रहे होंगे धीमी आंच पे बनानी है, धीरे धीरे। ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है इसलिए आपको जल्दी जल्दी दिख रहा है। और जब ये टमाटर बिल्कुल अच्छे से भुन जाएंगे, एक ऑयल आ जाएगा सब्जी के अंदर, फिर इसके अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी। बहुत झटपट बनने वाली सब्जी है। और कसूरी मेथी डाल के इसको अच्छे से चला देंगे। और हर चीज़ को एक टाइम देना है। जैसे टमाटर डाला तो उसको पकने के लिए टाइम चाहिए, प्याज डाली थी तो उसको पकने के लिए टाइम चाहिए। तो अब कसूरी मेथी डालने के बाद इन्हें अच्छे से चलाएंगे। और अपने इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। वैसे भी आप जानते होंगे कसूरी मेथी डालते ही तो वैसे ही सब्ज़ी की रंगत चेंज हो जाती है। तो यहाँ बस ये देख रहे थे कि प्याज कैसी हुई है, कितनी % हुई है। तो प्याज ऑलमोस्ट हो चुकी है और धीमे धीमे पक रही है। और अब जो इसका मेन है, जो नाम से ही जुड़ा हुआ है, मलाई। तो अब हम घर की ताज़ा मलाई डालेंगे, जो दूध पे से उतारी हुई होती है ना, उसको अच्छे से फेंट लिया है चम्मच से। और आधी कटोरी हमने इसमें मलाई ऐड कर दी है। और ये ही है जो इसको एक रिच टेस्ट देगी, रिचनेस लाएगी सब्जी में, एक शाही टेस्ट देगी। और मलाई डालने के बाद देखिए इसकी रंगत कितनी निखर कर आई है, आप देख रहे बिल्कुल ग्रेवीदार बन गई है सब्जी। अब इसे हम और 5 मिनट से मतलब लगा लीजिए आप, मतलब 5 मिनट और धीमी आंच पे पकाएंगे इसे अच्छे से। जो मलाई है वो पकेगी और वो अपना एक ऑयल अलग छोड़ेगी, घी बना के छोड़ेगी। तो सब्जी में बहुत अच्छी रंगत आएगी। और इसे कवर करके छोड़ देंगे। तो ये बस सब्जी बना रहे थे, तो इसी में मैंने प्याज काटी थी, तो इन्होंने यही प्लेट ढक दी है, इन्होंने दूसरी प्लेट ली ही नहीं। तो मैं तो कभी ये थाली तो नहीं ढकती हूँ, पर इनको यहाँ ये थाली दिखी, इन्होंने यही वाली ढक दी। और थोड़ी बात देखा तो सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो आज की थाली हमारी ये है। ये रात में हमने खाना बनाया था, जिस दिन ये मेकअप शूट हुआ था उसके पहले ही हमने बनाया था। तो मैं रेडी हो गई हूँ, ये मेरा फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं मैंने बालियाँ पहनी हैं, पीछे रहिए तनी।
और ये मैंने पहना है, मेरा ये फाइनल लुक है। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, मेरे लिए तो ये वर्स्ट है क्योंकि देखिए मेरी आईज पे मतलब कभी यहाँ काजल छूट रहा है, कभी यहाँ छूट रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या लगा रही हूँ क्या नहीं। बस जो चीज देखिए ना वो पोते पोते जा रही हूँ। तो आप बताना आपको ये मेरा बेकार मेकअप कैसा लगा, कितना बेकार लगा, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो बस ये कुछ इस तरीके का ही लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, कोशिश करूंगी सीखने की। तो कैसे लग रही हूँ मेरे को जरूर बताइएगा। हाँ बोलो। तो अभी मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली है और मेरा जो फाइनल है, अभी ज्वेलरी वगैरह मैंने उतार दिया। मैंने काफ़ी ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई थी तो अभी उतार चुकी हूँ। तो अभी का जो लुक है वो यही है, आप देख सकते हैं। बस अभी कान के नहीं उतारे हैं, तो अभी बस रिमूव नहीं किया है और चूड़ियाँ भी नहीं की है, आप देख सकते हैं तो बस दोनों हाथों में मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप कैसे लग रहा है मुझे जरूर बताना। पूरी वीडियो डाल दी है मैंने। हाँ बेटा बोलो। जो आपने कुछ अच्छा पहन लो तो ये चिपक जाते हैं गोंद की तरह। कि बस अच्छे लग रहे हैं। कहाँ जा रहे हो मम्मी, पार्टी में जा रहे हो क्या, शादी में जा रहे हो क्या, यही सब कहते रहते हैं। मैंने यहाँ तक कि मेरी बेटी का फ़ोन आया, मैंने उसको भी कहा तो वो भी गुस्सा होने लगी कि आप मम्मी शादी में जा रहे हो क्या, तैयार हो रहे हो, क्योंकि मैं घर में होती नहीं हूँ ना तैयार। पीछे एक्चुअली यहाँ से गाड़ी जा रही थी, उसमें ना लाउड स्पीकर इतना बोल रहा था तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ गई। तो वो भी रोने लग गई कि मैं नहीं जा पा रही शादी में। तो फिर मैं मम्मी ने समझाया उसे कि लॉकडाउन में कहाँ शादियाँ होती हैं, तू पागल हो गई है क्या। तो अगर आप चाहेंगे ना तो मैं ये लुक आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये देखिए, तो आज मैंने आप लोगों की बहुत लोगों की रिक्वेस्ट कंप्लीट की है, क्योंकि बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप है ना साड़ी पहनिए साड़ी पहनिए साड़ी पहनिए। तो चलो इस टाइम पे हमें काम भी करना है, ये भी आते होंगे। और वीडियो है ना मैंने अपलोड तो हो गई है, उसका मटेरियल वगैरह फिल कर देते हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो अब रात हो चुकी है, मतलब 7 तो बज ही गए हैं और यहाँ पे मैं पूरा घर का काम समेटा। मैंने बर्तन वगैरह मांजे, बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि सुबह नहीं मांज पाई थी और दोपहर के भी थे, बर्तन मांज लिए। और घर में झाड़ू भी लगा चुकी हूँ, सेटिंग पूरी कर चुकी हूँ जो, और एक अलमारी भी समेट चुकी हूँ जिसमें इनके और मेरे कपड़े रखे होते हैं, वो भी मैंने पूरा समेटा आज। मतलब ये जैसे ही मैंने आपसे बात करने ख़त्म हुई तो थोड़ी देर में ये आ गए थे, फिर मैंने चेंज किया और उसके बाद से ही मैंने इनके लिए पहले मैंगो शेक बनाया। मैंगो शेक बनाने के बाद ही मैं फिर अपने काम में लग गई। तो जब से होते होते मेरे को ये टाइम आया और मुझे आज बनाने हैं दही बल्ले। तो यहाँ मैं उड़द की दाल मैंने भिगोई थी एक दिन पहले, तो वो मैंने पीस रही हूँ। तो ये पीस ही नहीं रही थी क्योंकि उड़द की दाल बहुत चिकनी होती है और बिल्कुल चल ही नहीं रहा था जार, और हम पानी मिक्स नहीं कर सकते हैं इसके अंदर क्योंकि हमें सूखी दाल ही पीसनी होती है जो भिगोई होती है ना, तो इसलिए मैंने चल्ली से छाना था। तो बार बार मुझे ना ये चम्मच से थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा था, तो बड़ी मुश्किल से पीसी। पर ये वैसे पीसनी होती है थोड़ी पतली, पर ये दरदरी ही पीसी मेरे से क्योंकि मेरा जार चल नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं फट के बाहर ना आ जाए क्योंकि जाल चल ही नहीं रहा था। तो जैसी भी पीसी मैंने उसे मतलब कर लिया। और अब ये मैंने मूंग की दाल है, इनका मैं छिलका उतार चुकी, दोनों ही मेरे पास छिलके वाली थी। तो भिगोते हैं तो छिलका अपने आप उतर जाता है, जब फिर हम धो के उनका छिलका बाहर आ जाता है तो हम उसको निकाल देते हैं। और बस अब ये मूंग की बहुत ईजिली पिस गई थी और मैं बहुत टाइम से काम में लगी थी, तो मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है, आप देख रहे होंगे। एक तो बाल मैंने कॉम्ब भी नहीं किए, बस सारे समेट के ऐसे ही जूड़ा बना रखा है मैंने, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी करने का, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। मेरे को क्योंकि अलमारी वगैरह भी समेटनी थी, कुर्सी पे कपड़े भरे हुए रखे हुए थे इसीलिए। तो ये सब करना पता है सब लोगों को बहुत इजी लगता होगा कि जस्ट वेयर किया और दिखा दिया ये, पर पता है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ मैनेज करना ना बहुत टफ़ हो जाता है। तो यहाँ मैंने इन दोनों दालों को मिक्स कर लिया है
मूंग की दाल को मैंने बहुत बारीक पीसा है, उड़द की दाल को थोड़ा मोटा, और इसे एक ही जिस शेप में मैं बता रही हूँ ना, एक ही तरफ इसे फेंटते जाना है। मिनिमम 10 मिनट तक फेंटना है हाथ से। मेरे यहाँ पे लाइट चली गई थी इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मैंने इसे जब तक लाइट नहीं रही मैं इसे फेंटती रही। तो ये इस तरीके का क्रीमी टेक्सचर बन जाता है, और इसे 10 मिनट तक आप फेंटेंगे ना तो अपने आप आपको पता चलेगा एयर सी बन जाती है। ये मैं बिना सोडे के बना रही हूँ, इसमें मैंने कोई सोडा नहीं ऐड किया, कोई इनो नहीं ऐड किया, सिर्फ दालें मिक्स की हैं और हल्का सा नमक। और यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया, साइड में मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया, हल्का सा कोसा सा करना है, और उसमें हींग डाल लेना है, मेरे पास तो नहीं है, और हींग डाल के और थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा, क्योंकि हम जो ये भल्ले बना रहे हैं इसको साथ के साथ हमें पानी में भी डालना है। तो देखिए जैसे मैं फेंट रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही आपको एक तरफा से ही फेंटना है बढ़िया तरीके से, और पानी का हाथ लगा लगा के आपको ये गोले से डालने हैं इसके अंदर। तो मीडियम ही आंच पे मैं इन्हें सेकूँगी बढ़िया तरीके से, और बहुत ही सॉफ्ट बने थे। कोई आपको सोडा वगैरह, बेकिंग पाउडर ये कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना उसके इतने सॉफ्ट बने थे ना। तो आप खुद देखें, मैं बहुत छोटे छोटे डालूँगी और फूल के बहुत अच्छे उसमें हो जाएंगे, और कोई गीठा महसूस नहीं हुई, और इनको भी बहुत पसंद आए थे। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ, मेरे में भी बहुत कमियाँ हैं, हो सकती हैं, पर इतना है कि मैंने बनाए थे और इन्हें बहुत पसंद आए थे। तो क्योंकि इन्हें पसंद आना, ये समझ लो कि शायद वो चीज़ें ठीक बनी हैं। तो मैं उतने ही ऐड करूँगी जितना मेरे इसके अंदर आ जाएंगे अपनी कढ़ाई में, क्योंकि ज़्यादा चिपकाते चिपकाते भी नहीं करना, और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल भी करते रहना है। मैं हाथ धोऊँगी तभी मैं करूँगी इसको, और इन्हें धीरे धीरे ना अल्टा पल्टी करते रहना है, क्योंकि ये नीचे से सिक जाते हैं, ऊपर से थोड़े गीले होते हैं तो चमचे पे चिपक जाते हैं। तो आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी इन्हें अल्टा पल्टी कर सकते हैं, ज़रा सा सीख जाए उसके बाद कोई टेंशन नहीं। धीमी आंच पे इन्हें सीखते जाना है बढ़िया तरीके से, और फिर आप देखिएगा इसका कलर हल्का सा ब्राउन चाहिए होता है, और फिर इसको हम पानी में डाल देंगे। तो देखिए ऐसा लाइट ब्राउन सा कलर चाहिए, और इनको मैं अच्छे से मतलब निकालूंगी और पानी में ऐड कर दूँगी। साथ के साथ हम इन्हें गरम गरम पानी में करेंगे, क्योंकि ये मेरा गीला हो गया था तेल में, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, इसीलिए मैंने उससे पूछ लिया। ये कपड़ा मेरा साफ़ है, टेंशन मत लेना। रोज़ मेरे कपड़ा ये धुलते हैं किचन के। तो क्योंकि नहीं तो चिट 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 चिट, क्योंकि ऐसे ही इन्हीं हरकतों के वजह से ही ना मैं जलती हूँ, मेरे हाथों में निशान आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही कभी गीले हाथों से डल जाता है, कभी किसी से। तो एक बार और मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे डालना है आपको, और जब एक तरफ से सिक जाए तो आप देखिए ऐसे चम्मच की सहायता से इनके ऊपर ऑयल कर करके इनको अल्टा पल्टी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अल्टा पल्टी कर दें बढ़िया तरीके से, और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और घर की तो चीज़ सच में, जब से वो लॉकडाउन हुआ है ना, घर में हम जो भी बना रहे हेल्दी भी है, साफ़ सुथरा भी बना रहे हैं, और हर तरीके से परफेक्ट भी बन रहा है। और इन्हें निकाल देंगे और पानी में डाल देंगे। आप इन्हें थोड़ा टाइम के लिए पानी में डले रहने देना, पर यहाँ तो बनने के बाद तसल्ली नहीं होती है। तो यहाँ तो ये इन्होंने अपनी थाली सजा ली। तो वही भल्लों को थोड़ा सा निचोड़ निचोड़ के हल्के हाथों से निचोड़े, ज़्यादा ना निचोड़े, और फिर उसके ऊपर दही डाल दिया। दही को हमने फेंट लिया है और उसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। मैंने जैसा कहा, देखिए अभी मैंने टॉर्च चलाई हुई है 2 फ़ोनों की, लाइट बहुत जा आ रही थी इसलिए मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। तो आप दही को फेंटिए, उसी में चीनी फेंट लीजिए, तो वो मीठी दही बन जाएगी। और बस हरी चटनी डालिए और जीरा पाउडर ऊपर से ऐड करिए। हरी चटनी वही धनिए वाली चटनी, और आप सौंठ भी डाल सकते हैं, जो इमली की खट्टी मीठी चटनी होती है जो समोसों के साथ खाई जाती है, तो आप वो भी ऐड कर लीजिए इसके ऊपर। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। हमने जो फ्लैक्स होते हैं ना, रेड चिली फ्लैक्स होते हैं, हमने वो ऐड किए थे थोड़ा सा चटपटा के लिए। और यकीन मानिए इतने टेस्टी दही बल्ले बने थे ना, आपको तो खुद को ही देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो क्योंकि पानी आना तो हमारा आपके मुंह में पानी ना आए तो हमारी वीडियो बेकार है, तो वो आना ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब हमने कुछ अच्छा बनाया है, तभी आपको देख के मुंह में पानी आया है। तो आप भी खा लीजिए। इन्होंने सबसे पहले ये अपनी थाली लगाते हैं, पर इसमें हम सब ने मिल के खाया था, ऐसा नहीं है। और ये है फाइनल लुक, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर।